अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की तारीख के बारे में जिसने ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, माशियत, टेक्नोलॉजी और जंगों का गहरा असर छोड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी की। एक ऐसा मुल्क जो कभी छोटे छोटे खानों में बटा हुआ था, जो कभी यूरोप का ताकतवर तरीन सल्तनती मरकज बना, जिसने 2 आलमी जंगें शुरू की और जिसने तबाही के बाद खुद को दोबारा दुनिया की अजीम माशियतों में तब्दील कर दिया। तो आइए जानते हैं जर्मनी की मुकम्मल तारीख, लेकिन सादा जुबान में। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का जर्मनी एक जदीद मुल्क है, लेकिन कभी ये रोमन सल्तनत के लिए दर्द सर था। रोमी इसे जर्मानिया कहते थे। यहाँ मुख्तलिफ जर्मन कबाइल रहते थे, गोट, वेंडल, सिक्सून, फ्रांक वगैरह। रोमी जर्मनी को फतह करना चाहते थे, लेकिन जंगलात, सख्त मौसम और जर्मन कबाइल की शदीद मजामत की वजह से मुकम्मल कब्जा न कर सके। सबसे मशहूर लड़ाई थी टेटेओरिक का जंगल, जिसको टेटोबर्ग फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जहां जर्मन कबाइल ने एक ही दिन में हजारों रोमी सिपाहियों को खत्म कर दिया। इसके बाद रोमियों ने जर्मनी को ज्यादातर छोड़ ही दिया था। 8वीं सदी में सामने आता है शार्लिमान, एक ताकतवर हुक्मरान जिसने यूरोप के बड़े हिस्से को मुत्तहिद किया। इसे यूरोप का बाप भी कहा जाता है। इसके बाद कायम होती है बोली रोमन एम्पायर्स, यानी मुकद्दस रूसी सल्तनत। ये वो सल्तनत थी जिसका जर्मनी बड़ा हिस्सा था, लेकिन यह मुकम्मल मुस्तकिल मुल्क नहीं था। इसी में कई 100 छड़ी रियासतें, शहर, डुचियां और बादशाहतें एक ही वक्त में मौजूद थी। यूं समझे कि जर्मनी एक मुल्क नहीं बल्कि टुकड़ों का मजमुआ था। हर शहर अपना कानून, अपनी फौज और अपना हुक्मरान रखता था। 1517 में एक शख्स सामने आता है, मार्टिन लूथर। इसने चर्च के खिलाफ आवाज उठाई और ईसाइयत की प्रोटेस्ट तहरीक शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद जर्मनी में 30 साल जंग छिड़ गई। 1618 से लेकर 1648 तक ये जंग इतनी तबाहकुन थी कि जर्मनी की आबादी का 1/3 हिस्सा खत्म हो गया। जर्मनी सदियों पीछे चला गया, कमजोर हो गया और यूरोप की ताकत की दौर से बाहर हो गया। 1800 की दहाई में नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में बिजली हलचल मचा दी। इसने जर्मन रियासतों को शिकस्त भी दी और मुत्तहिद होने पर मजबूर भी किया। जर्मन लोग पहली बार सोचने लगे, क्या हम एक कौम बन सकते हैं या मुल्क? यही वो दौर है जब जर्मन कौम परस्ती पैदा हुई। इसके बाद जदीद जर्मनी का असल बानी था ओटो कान बस्मार्क, जिसे असरन चांसलर भी कहा जाता है। इसने 3 बड़ी जंगों के मंसूबों के जरिए डेनमार्क को हराया, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और फ्रांस के खिलाफ जंग जीती। और फिर 1871 में जर्मनी को एक मुत्तहिद मुल्क बना दिया। ये जर्मन तारीख का टर्निंग पॉइंट था। एक नया ताकतवर संती जर्मनी पूरी दुनिया में उभरा। इसका पहला हुक्मरान था काइजर विल्हेल्म अव्वल। जर्मनी तेजी से ताकतवर होता गया, जो यूरोप की पुरानी ताकतों बर्तानिया, फ्रांस, रूस के लिए खतरा बन गया। 1914 में एक कत्ल ने पहली आलमी जंग शुरू कर दी। जर्मनी और इसके इत्तेहादियों ने बरसों तक जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार 1918 में यह जंग हार गया। हारने के बाद जर्मनी हर वर्साई मुआहिदा यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइज सौंप दिया गया, जिसके ऊपर भारी जुर्माने लगाए गए। फौज हर सख्त पर पाबंदियां लगाई गई। जमीनों का नुकसान हुआ। जर्मन अवाम गुस्से में आ गई और भूख और बेरोजगारी की वजह से गुर्बत में डूब गई। यह सब बेचैनी किसी न किसी को फायदा देने वाली थी। 1920 की दिहाई में सामने आता है एडोल्फ हिटलर। गुस्से में डूबा हुआ जर्मनी ने इस कौम परस्ती पर इंतहा पसंदी को कबूल किया। 1933 में वो इख्तदार में आया और फिर अपोजिशन खत्म हुई, मीडिया कंट्रोल में आ गया, अकलीतों पर जुल्म हुआ, यहूद दुश्मनी की इंतहा पसंदी हुई, जंग की तैयारियां होने लगी। जर्मनी दोबारा तेजी से ताकतवर हुआ, लेकिन गलत सिमत में। इसके बाद दूसरी आलमी जंग शुरू हुई, जब 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और शुरू हुआ कई दूसरी आलमी जंगों का मरकज। जर्मनी ने यूरोप के बड़े हिस्से को फतह कर लिया, मगर इसके साथ पोलो का कास्ट, लाखों बेगुनाहों का कत्ल, नस्ल परस्ती, जुल्म। आखिरकार 1945 में जर्मनी दोबारा से हार गया। आखिरकार 1945 में जर्मनी फिर हार गया। मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। शहर मलबे का ढेर बन गए। लोग भूख और खौफ में मुब्तला हो गए। जंग के फौरन बाद जर्मनी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। मगरबी जर्मनी, जो अमेरिका, फ्रांस और बर्तानिया के कंट्रोल में था, और दूसरा मशरकी जर्मनी, सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट का हुकूमत। बीच में खड़ी होती है दीवार ब्रॉन की। दूसरी आलमी जंग के बाद जर्मनी सर जंग का दूसरा मरकज बन गया। मगरबी जर्मनी सरमायादाराना निजाम तेजी से तरक्की कर रहा था,
जबकि मशरकी जर्मनी के अंदर कम्युनिस्ट सिस्टम, पाबंदियां और कम तरक्की वाले। चंद साल में मगरबी जर्मनी दुनिया की ताकतवर माशियत बन गया। मशरकी जर्मनी के लोग दीवार के दोनों तरफ तकसीम रह गए। जी हाँ, 1989 में आलमी सियासत बदली, सोवियत यूनियन कमजोर हुआ और जर्मन अवाम उठ खड़े हुए। दीवारें बुरान टूट गई। दुनिया भर में यह खबर खुशी के साथ देखी गई। एक कौम दोबारा मुत्तहिद हुई। 1990 में जर्मनी ऑफिशियली एक मुल्क बन गया। जी हाँ, आज जर्मनी एक आजाद मुल्क है। यूरोप की सबसे बड़ी माशियत दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। इंसानी हकूक, माहौलियात और तालीम में आलमी लीडर। यूरोपीय यूनियन का मजबूत तरीन मुल्क। इसकी कामयाबी की बुनियादें हैं नज़्म व ज़ब्त पर, तहकीक, मजबूत इदारे और मुस्तकिल मजाजी। गलतियों से सीखने का हौसला भी ये लोग रखते हैं। जर्मनी ने साबित किया कि तबाही से भी दोबारा उठकर दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता रियासतों में शामिल हुआ जा सकता है। तो ये थी दोस्तों जर्मनी की मुकम्मल तारीख, कबाइल से सल्तनत तक, जंगों से तबाही तक और तबाही से दोबारा तरक्की तक। आखिर आपको जर्मनी की तारीख दिलचस्प लगी हो तो बताइएगा कि किस मुल्क की तारीख पर अगली वीडियो होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज।